हमने जो है अभी ये साल भर पहले एक सीताराम मंदिर का एक झूला आता 200 साल पुराना, बड़ी खस्ता हालत थी उसकी। उसको हमने उसे जीवन दान ऐसा दिया कि 500 साल अब तक जो है उसका जीवन। तो मैं बार बार यही बात कहूँगा कि गवर्नमेंट को एक हमारे सहारनपुर में लकड़ी का डिपो जरूर बनाना चाहिए। नया क्या होगा? मेरा नाम असद खान, हमारे जो सहारनपुर की वुड कार्विंग इंस्टीट्यूशन है उसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ। हमारी शुरू से ही डिमांड रही है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। हमने कम से कम 20 बार ये समस्या का डीएम साहब को भी अवगत कराया कि सहारनपुर में एक लकड़ी का डिपो होना चाहिए, क्योंकि जितने भी यहाँ सप्लायर हैं जो टिम्बर वाले हैं वो इतना महंगा कर देते हैं लकड़ी को कि वो बजट से बाहर हो जाता है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे एक डिपो खोल दिया जाए तो उससे जो है ना बड़ी राहत मिलेगी लकड़ी वालों को। ये कई बार हमने समस्याओं को जो है अवगत कराया गवर्नमेंट को। तो क्या क्या समस्या आ रही है? जितनी गवर्नमेंट सुविधाएं देती है कागजों में वो खरी नहीं उतरती, क्योंकि जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो सब लूट खसोट करते हैं। जो जरूरतमंद है उसको वो चीज़ नहीं मिलती, जो उनको रिश्वत देते हैं मोटी मोटी उनको वो जो है फैसिलिटी मिल जाती है, जो ज़रूरतमंद है उनको वो फैसिलिटी नहीं तक मिलती ही नहीं। जैसे कि सहारनपुर का उद्योग अपने विश्व प्रसिद्ध है जी, वो कंटेनर भी यहाँ कमाल जाता है, तो आप बेहतर को बनाने के लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार से या भारत सरकार से यहाँ डिजिटल केंद्र भी बना हुआ है व्यापारी तो क्या वहाँ से तो आपने प्रोजेक्ट है वहाँ से बात हुई आप? हमारा तो बार बार यही कहना है कि सहारनपुर में एक डिपो होना चाहिए। उसमें अगर वो हमें कंट्रोल सस्ती लकड़ी मिलेगी तो उससे जो है ना बहुत ज़्यादा एक बढ़ोतरी होगी काम की। तो यहाँ पे सहारनपुर क्या क्या लकड़ी के सामान बनते हैं जो विश्व प्रसिद्ध है और जाते हैं विदेशों का? विदेशों में ज़्यादातर जो है ना छोटी आइटमें जाती हैं, जैसे फोटो फ्रेम हो गए, कैंडल स्टैंड हो गए, और जो छोटी छोटी जितनी भी सजावटी आइटम होती हैं वही जाती हैं ज़्यादातर। और जो फर्नीचर है वो हमारे ऑल इंडिया में ही सप्लाई पूरी इंडिया के अंदर जाता है। सहारनपुर का जो फर्नीचर है वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। तो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो अपना व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उसके लिए भी हमने जो है डीएम साहब को ज्ञापन दिया था एक बार, जो हमारी एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है यहाँ से, कौन सी है जी, माशा कुमरी, उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए वुड क्राफ्ट का। उसमें डिजाइनिंग वगैरह जो है ना अगर इस तरीके से स्टूडेंट को मिलेगा एक रोजगार मिलेगा। जो आपने रिपेयर करके देखी जी, हमने जो है अभी ये साल भर पहले एक सीताराम मंदिर का एक झूला आता 200 साल पुराना, बड़ी खस्ता हालत थी उसकी। उसको हमने उसे जीवन दान ऐसा दिया कि 500 साल अब तक जो है उसका जीवन रहेगा। उसको सजावट, कार्विंग, पॉलिशिंग, उसको जो है ना इतना सुंदर बना दिया हमने कि वो खुद भी पहचान नहीं पाए वो कि ये वही झूला है सीताराम जी का। और तो ये चीज बताना चाहेंगे आप क्षेत्रीय कुछ समस्या जो आपके आसपास का क्षेत्र है जो सोल्व नहीं हुई हो और आम लोगों का संबंधित समस्या आपके पास? हम ये चाहते हैं कि जितनी भी हमारी वुड कार्विंग इंडस्ट्री है उसकी तरफ सड़कें, नालियाँ, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। माल की सप्लाई को लेके क्या होता है यहाँ पे, क्या स्थिति है माल सप्लाई को लेकर? स्थिति तो अभी जैसे आपका इजराइल और ईरान का जो झगड़ा हो रहा है उससे भी एक खौफ ज़्यादा हो गए व्यापारी कि भाई पता नहीं कितना लंबा खींच जाए, तो अभी होल्ड पे रखा हुआ है सब। पेमेंट की क्या स्थिति, क्या वहाँ माल जा रहा है नहीं जा रहा है या बंद हो गया? नहीं, अभी नहीं जा रहा है जी। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे तरफ? तो मैं बार बार यही बात कहूँगा कि गवर्नमेंट को एक हमारे सहारनपुर में लकड़ी का डिपो ज़रूर बनाना चाहिए, जिससे समस्या का समाधान हो जाएगा काफ़ी। बताइए आपने वो क्या क्या चीजें ऐसी बनाई जो दुर्लभ थी और आपने? हमने 2017 में हरियाणा गवर्नमेंट कुरुक्षेत्र को एक अर्जुन रथ बना के दिया था, जिसमें हमें उसको बाद जो है ना स्टेट अवार्ड भी मिला था। और एक आपका दिल्ली में हनुमान मंदिर शक्ति नगर में
मंदिर का मेन गेट बनाया 24 फीट चौड़ा 12 फीट ऊंचा, वो भी ऐतिहासिक गेट बना के दिया हमने। और इसके अलावा कुछ नई चीज बताएं। बस ये बाकी जो है ना फर्नीचर बनता रहता है।